हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैदा से। देखिए, मैं ये वीडियो इतनी रात को इसलिए बना रही हूँ कि अभी जस्ट मैं पूजे पे बैठी हूँ, पूजे पे बैठूँगी। काम भी मेरा पूजे का चालू है, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देख के मुझे अपनी बातों में फंसाने के लिए देखते हैं। देखिए, मुझे जिनका नाम पता चला है, मुझे जिनके लिए पता चला है, मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। ये बातें मुझे पहले से पूजे के ज़रिए ऑलरेडी पता चलती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं यूट्यूब पे किसी का नाम नहीं लेती हूँ तो किसी को भी बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? और क्यों बुरा मान रहे हैं आप? और क्यों आपके अंदर डर है? आपने ऐसा क्या किया है मेरे साथ कि आपको डर है? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको ही बोल रही हूँ? अरे मेरे पास 1,10,000 सब्सक्राइबर है भाई, कि 1,10,000 सब्सक्राइबर में सबके सब थोड़ी मेरे चहेते। कितने मेरे हेटर्स है? इतना बड़ा काम कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? बीच में भी जैसे अभी मेरे को भी एक आदमी ने कहा था मैं कब मरने वाला वो भी बता दो। देखो, मारना जीना ऊपर वाले के हाथ में है। तुम लोग जो गलतियां करते हो वो भूल जाते हो। तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, मेरे को कुछ नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि मैं जो काम कर सकती हूँ कर सकती हूँ। मेरे सामने लोग बड़ी बड़ी डिंगे मारेंगे, हम अंबानी के पास काम करते, जिसके पास काम करते थे, आज बैठे ना। कभी भी बड़ा बोल वचन नहीं करने का। मेरे पास देखो, जो मेरी आईपत है मैं उसमें ही चलती हूँ। नहीं है, नहीं करती हूँ। अगर मुझे किसी को लेन देन करना है, हाथ जोड़ के विनती करूँगी, भाई मिल जाएगा, टेंशन मत लो। मेहनत उसी लिए कर रही हूँ। आदमी जब 2 पैसा डालेगा, मेहनत करेगा तो ही 2 पैसा पाएगा। हाँ, जिनके लिए मुझे बुरा लगा मैं बोल रही हूँ भाई, मेरे को ऐसा लगता है मुझे है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलत नहीं हो तो आपको मेरी बातों पर और मुझ पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लोगों को, कितने लोगों का पूरा फोकस सिर्फ मेरी वीडियो पे रहता है। पूरा फोकस मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, सब मेरे पे रहता है। अपनी गलती नहीं पता है सबको। तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी गलती कर चुके हो, तुमको तुम्हारी गलती का एहसास नहीं है। इतना भुगतने के बाद भी एहसास नहीं है। देखो, तुम लोग मेरा स्टेटस देखो, वीडियो देखो, जो करो, आई थिंक सो। मैं तो तुम लोगों को दूर दूर तक देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। किसी को लगता होगा मैं उनका स्टेटस देख रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ। सॉरी, इतना टाइम ही नहीं मेरे पास। मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं। तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारी गांड और तुम्हारा भोसड़ा देखने का टाइम कहाँ से रहेगा मेरे पास? तुम लोगों को बड़ा शौक है मेरा सब कुछ देखने का, है ना? मेरे को जरा भी शौक नहीं, और मुझे तो पता भी नहीं किसकी दुनिया में क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ पूजे से काम करती हूँ और पूजे के ज़रिए सुल्तान को ऑर्डर देती हूँ कि मुझे पता चलना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। तो सामने वाले मुझे खुद ही आके बता देते हैं। कोई ना कोई ज़रिया भगवान बता ही देता है। कोई ना कोई ज़रिए से लोग खुद ही आके बता देते हैं, इधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। और मैं एक बात जानती हूँ कि मेरे पूजा पाठ का काट नहीं है। मैं जो पूजा पाठ कर देती हूँ उसका काट इस दुनिया का कोई भी माइका लाल पैदा नहीं हुआ है काटने वाला। दूसरी बात, जो मुझे एक बार उल्टा बोलते हैं, ये बात याद रखिए, फिर वो मेरे दिमाग में रहते हैं। उनके साथ फिर क्या होता है वो वही जानते हैं जो भुगतते हैं। ऐसी बात है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आज बोलना चाहती हूँ कि चलो इस पूर्णिमा पे 23 तारीख को पूर्णिमा है, बहुत बड़ी पूर्णिमा है। तो कौन चाहता है इस पूर्णिमा को, क्योंकि कहते हैं ना वहाँ पे पंढरपुर यात्रा निकलेगी। इस पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ी पूर्णिमा रहती है, पंढरपुर की यात्रा रहती है, चैत्र की पूर्णिमा है। तो कौन चाहता है शक्तियों के दर्शन करना, और कौन चाहता है अपने दुश्मन को ऊपर पहुँचाना? देखिए, मैं तो हमेशा यही बोलूँगी। मैं तो 72 घंटे पहले ही बताऊँगी कि अभी भी आज से 72 घंटे हैं, 23 तारीख। आज भी जैसे काम चालू करेंगे तो 23 तारीख पूर्णिमा तक आपका काम हो जाएगा। ऐसी बात है। मैं ये भी बोलूँगी यूट्यूब पे, जिन लोगों का काम नहीं होता वो काम इसलिए नहीं होता है कि या तो वो गलत इरादा। देखिए, अभी जैसे मैं हूँ, अगर मुझे मेरी शक्तियों को पता है कि सामने वाला गलत तरीके से इनसे पैसा लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो पैसे उसके पास जाएंगे नहीं। कोई ना कोई कारण से शक्तियाँ वो पैसों को रोक देती हैं। वैसे ही जैसे अगर आपने किसी का जानबूझ के अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नाम दिया और सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया है, तो उसके साथ वो नहीं होगा। हाँ, उसके लिए पावरफुल मारण क्रिया होता है, वो एक सुल्तान जिनके ज़रिए होता है। सुल्तान मुठ करनी करवाई है ना, आपके पास पैसे की ताकत है। मैं 72 घंटे में आपको रिजल्ट दूंगी। पैसा कोई फेंकना ही नहीं चाहता। जिससे बोलो 5, 10, 20 करके देंगे तो हमको मज़ा नहीं आता। मेरे को तो काम करने में तभी मज़ा आता है। देखो, आप खाना खाओगे, जब पेट भर के खाना खाओगे तभी तो पेट भरेगा ना। टुकड़े टुकड़े में खिलाओगे तो पेट भरेगा ही नहीं। ऐसी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए, जिस तरह से सुल्तान ने आज मुझे इतना पावरफुल सक्सेसफुल बनाया कि मेरे दुश्मनों को मेरे सामने डरने पे मजबूर किया है, मेरे इस काम में मेरी हेल्प की, तो कौन चाहता है ये चीज़ कि उसकी भी ज़िंदगी में ये सारा कुछ है। और जहाँ तक मैं बताऊँ एक बात, मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, मुझे खुद को नहीं पता ये काम कैसे हो रही है। ये सारी की सारी मेरी शक्तियाँ कर रही हैं।
मैं सिर्फ सुबह सो के उठती हूँ और भगवान से अपनी इज्जत की दुआ करती हूँ कि भगवान कुछ करना मत करना, लेकिन मेरी कहीं समाज में इज्जत मत जाने देना, इस पगड़ी की लाज रखना। अपनी विंध्यवासिनी माँ को कहती हूँ कि मेरे सर पे जो पल्लू है उसकी लाज रखना, मेरे पूजे पाठ की लाज रखना, बस माँ और कुछ नहीं चाहती मैं। तो माँ लाज रखती हैं, ऐसी बात है। और लाज रखने के साथ साथ उन सब पे ध्यान देती हैं जो मेरे साथ गलत करने को देखते हैं। तुम लोग लोगों के साथ गलत करते हो, इसीलिए तो लोगों ने तुम्हें अपने पास बुलाना, रखना, बैठाना छोड़ दिया है। लोगों को देखो आज की दुनिया में कैसे मालूम है, सेल्फिश लोग किसी को पसंद नहीं, लेकिन आज की दुनिया में ये भी है जो गलत करते हैं, जो लोगों को लूट के खाते हैं, जो चोरी चमारी करते हैं, वही आज की तारीख में टॉपर है। लेकिन वो कुछ दिन का रहता है। हम जैसे लोगों को तकलीफ ज़रूर आती है, लेकिन हमको भगवान तकलीफ देने के बाद भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमें तो मज़ा आता है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी में चैलेंज ना रहे ना तो काम करने का मज़ा नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर है जो डरते हैं कि सुल्तान जिन तुमको लेने की ताकत ही नहीं है, तुम लोगों को आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तुम लोग हमेशा कुएं के मेंढक ही बन के रहना चाहते हो, और मैं महासागर की शार्क मछली बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है तुम में और मुझ में, ऐसी बात है। तुम लोगों को कोई भी चीज़ काम करने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती है, मेरे को कोई भी चीज़ के काम करने के लिए मुझे सिर्फ अपने भगवान के सामने अर्जी लगानी पड़ती है। अगर मैंने बोल दिया माता रानी को कि ये इंसान के साथ 24 घंटे में ये होना चाहिए, या अपनी शक्तियों को बोल देती, तो ये मुझे पूरा यकीन है, पूरे विश्वास के साथ बोलती हूँ कि 24 घंटा नहीं बीतेगा मेरे तक खबर आ जाती कि सामने वाले के साथ कांड हो चुका है। बहुत सारे जन बोलते हैं अभी हम लोग मरे क्यों नहीं। ये मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, ये मेरी शक्तियाँ डिसाइड करती कि अभी तुमको मारना है कि नहीं मारना है। जब तड़प तड़प के तुम पागल हो जाओगे, बौखला जाओगे, तभी तुम्हारी मौत आएगी। अभी तो शुरुआत है, ऐसी बात है। मज़ा देखो, ये कलयुग है, यहाँ का कर्म यही भुगवा के ही भगवान मारेंगे। आज की तारीख में मरना पता है क्या होता है? आज की तारीख में जो तुरंत मर जाता है ना, उसको समझो मुक्ति मिल जाती है अपनी उसके पापों से तुरंत। जैसे होता है ना कि हमने बहुत पुण्य किए इसलिए हमें मुक्ति मिल गई। जो बहुत पुण्य किया रहेगा उसकी मौत बहुत फटाक से आ जाएगी। जिसने बहुत पाप किया रहेगा ना, भगवान उसको तिल तिल के तरसा के हर तरह के बीमारी से, हर तरह के दुख से, हर तरह के कर्जों से तड़पा के मारता है, ऐसी बात है। और हम कैसे, हम बांट के खाने वाले हैं। मेरे घर में एक रोटी रहेगी तो उसके 4 टुकड़े करके मैं बांटूंगी। इतना सारा सामान लिया है ना कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। मेरे को सब बोल रहे हैं कि आप इतना सामान दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। पता है आपको अभी 1-2 जोड़े कैसे आए हैं हमारे पास? 1-2 जोड़े ऐसे आए हैं जिनकी अभी 20-21 तारीख को शादी है। 20-21 तारीख को उन्होंने अपने माँ बाप के घर में भी शादी रखवाई है, और उसके बाद वो 23 तारीख को हमारे पास भी शादी के लिए आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि हम 30,000 रुपये दे रहे। ऐसा गलत काम तो मत करना, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से इतने पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना कि बहुत बड़ा पता चलेगा। और दूसरी बात, मैं पहले भी यही बोलूँगी, जो आए वेलकम, नहीं आए भीड़ कम। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई आए नहीं आए। कोशिश तो पूरी की थी कि दुल्हन ना आए तो वो हो जाए। देखो, हम जब कोई काम करने के लिए निकलते हैं ना, अभी जैसे अगर मेरे को नवरात्रि में भंडारा बनवाती हूँ, भंडारा बांटने के लिए निकलती हूँ ना, तो पहले स्टार्टिंग में कोई नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे खाना बंटने रहता है ना, भगवान का करिश्मा ऐसा होता है कि लास्ट तक टोप में एक चावल का दाना नहीं बचता है। ऐसे शादी है, शादी जैसे नज़दीक आएगी, जिसके नसीब में रहेगा वो आएगा। उसके जिसके नसीब में 30,000 रुपया रहेगा वो आएगा, अपने जोड़े के साथ शादी करवाएगा, 30,000 रुपया और सामान सहित मेरा आशीर्वाद लेके जाएगा। बाकी जो मेरे लिए षड्यंत्र रचेगा, माता रानी की कसम से, अगर मैंने विंध्यवासिनी माँ को बचपन से पूजा है ना, तो मैं सामने वाले को मारूंगी नहीं, उसको लकवा मार के मुँह से थूक गिरता रहेगा और उसको पलंग पे सुलाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ जो लोग उसकी चमचागिरी करते हैं, जो लोग उसके आओ पीछे घूमते हैं, है ना, वो उसका साथ देते हैं क्या, ये मुझे देखना है। क्योंकि मैं तो अघोरी हूँ, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मरे जिए हम लोग कभी नहीं रोते। हमारे घर में कभी मौत भी हो जाती ना, उस बात से भी हम नहीं रोते, क्योंकि मरना जीना तो नेचुरली बात है, उसके लिए क्या रोने का। आए पैदा हुए तो मरना है ही, ऐसी बात है। तो वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। ज़्यादा नहीं, पूर्णिमा तक मैंने जब जब वादा किया तब तब हालत ख़राब की है, ऐसी बात है। और हर किसी के घर में कहीं ना कहीं मौतों की खबर आ चुकी है। इसके घर में ये मर गया, उसके घर में वो मर गया। साफ समझ लो कि आपकी अला बला आपके रिश्तेदारों पे चली जा रही है, इसलिए क्योंकि भगवान दिखा रहे हैं कि विद्या देवी का वार बरोबर आ रहा है। अभी तेरे रिश्तेदार पे वार आया है, बच के रहना, तेरे पे भी वार आने वाला है, ऐसी बात है। तो देखो क्या होता है, ठीक है। बाकी पूर्णिमा पे जिसको शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन चाहिए बोलिए, मैं सुल्तान जी के साक्षात्कार दर्शन करा के दूंगी, ठीक है। जय माता दी।